हेलो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम एक कैरेक्टर एरे से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड अ क्लास टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 15 ऑफ कैर टाइप। एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाओ जिसका साइज होगा 15। फिर एलिमेंट यूजर से इनपुट में लेने हैं हमने इसमें, और फिर हमें परफॉर्म द फॉलोइंग और दो काम उसमें हमें करने हैं। क्या? काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वोवल इन द एरे। काउंट करना है कि कितने वोवल हैं और डिस्प्ले भी करने हैं। फिर काउंट एंड डिस्प्ले द डिजिट प्रेजेंट इन द एरे। कितने उसमें डिजिट हैं वो भी काउंट करो और डिस्प्ले करो। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये मैंने स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है। टेस्ट नाम की क्लास के अंदर मेन मेथड है और स्कैनर का ऐसे नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, एक एरे बनाना है कैरेक्टर टाइप का 15 साइज़ का। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे कैर, एरे का नाम ए रख लेता हूँ, इक्वल टू न्यू, मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए, और कैर कितना साइज़ 15। ठीक है, कैर ए इक्वल टू न्यू कैर 15। तो 15 साइज़ का कैरेक्टर टाइप का एरे बन जाएगा ए नाम का, कुछ इस प्रकार से मेमोरी में। ठीक है, पहला इंडेक्स तो 0 होगा, चलता जाएगा, आखिरी इंडेक्स होगा 14। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे, हमेशा आखिरी इंडेक्स जो साइज़ होता है उससे एक नंबर कम होता है। ठीक है, अब हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर भी करने पड़ेंगे। जैसे एक वेरिएबल कैर टाइप का ch नाम का कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हम इस एरे में जाएंगे, जो एक कैरेक्टर ए नाम का एरे है, तो उसका हर कैरेक्टर को उठा के चेक करेंगे ना कि वो क्या वोवल है या डिजिट है। तो हर एक को जब उठाएंगे तो कहीं टेम्परेरी स्टोर करना पड़ेगा, तो उस समय के लिए ch नाम का एक वेरिएबल बना रखा। ठीक है, ऐसे हमें बोला था काउंट भी करने कितने वोवल हैं और कितने डिजिट है, तो उनके लिए भी हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एक या दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, एक वोवल के लिए और एक डिजिट के लिए। तो इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल बना लेता हूँ। काउंट वी नाम का, जो वोवल की काउंटिंग करने के लिए बना रहे हैं, स्टार्टिंग की वैल्यू 0 दे देता हूँ। ऐसे एक और बना दूंगा, इंट काउंट डी नाम का रख दिया, इक्वल टू 0, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ये डिजिट काउंट करेगा कि कितने डिजिट हैं, ये वोवल के लिए, ये डिजिट के लिए। ठीक है, और ये टेम्पररी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, जब हम कैरेक्टर को चेक करेंगे कि क्या वो वोवल है या नहीं है। इतना समझ में आ रहा। अब सबसे पहला काम क्या था हमारा, अब हमें इनपुट में लेनी थी वैल्यू कैरेक्टर एरे में। ठीक है, 15 एलिमेंट डलवाने थे, तो वो डलवाने से पहले हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, एंटर 15 कैरेक्टर इन एरे। तो वो लिख देते हैं। तो मैं इतना पोर्शन रख कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक लिख दिया मैंने, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एल एन। भाई यूज़र को पता होना चाहिए ना कि उसे एंटर करना है, तो एंटर 15 कैरेक्टर्स इन एरे। ठीक है, अब ये लिखने के बाद हमें कैरेक्टर इनपुट में भी लेने हैं। हमें पता है एरे में इनपुट फॉर लूप लगा के लिया जाता है, एक बार में सीधा इनपुट नहीं ले सकते, तो फॉर लूप लगाया फॉर। अब यहाँ देखो, जो एरे था कुछ इस प्रकार का था, पहला इंडेक्स था 0 और आखिरी इंडेक्स क्या था 14। नाम क्या था एरे का ए। ठीक है, तो फॉर इंट पहला इंडेक्स क्या है, आई इक्वल टू 0, पहले इंडेक्स से चलता है लूप। आई लेस देन कितना, आखिरी 14 में तो लेस देन 15 लिखा, और आई प्लस प्लस। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके लिए बनाया था मैंने ड्राइंग, ये समझाने के लिए। ठीक है, तो तुम भी ऐसे करा करो। अब जब ये फॉर लूप चला तो मुझे क्या करना है, एरे में एलिमेंट भरने हैं। जो खाली पड़ा हुआ एरे है ना, इसमें एलिमेंट भरने, और ये एरे है कैरेक्टर टाइप का, मतलब इसमें कैरेक्टर भरने। तो ध्यान से देखना कैरेक्टर कैसे इनपुट में लेते हैं। तो मैं लिखूंगा एरे का नाम क्या है, ए आई, उसके आई इंडेक्स में, मतलब बारी बारी इसमें, फिर 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, आखिरी जो भी है 14th इंडेक्स। क्योंकि आई की वैल्यू अपने आप बढ़ती रहेगी, लूप से बढ़ेगी। एक बार A0 पे वैल्यू डलेगी, एक बार फिर A1 होगा, A1 पे डलेगी। लेकिन डलेगी कैसे, तो कैरेक्टर को इनपुट में कैसे लेते हैं ध्यान से देखना। लिखते हैं sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ये तो हमारा मेथड था स्ट्रिंग को लेने के लिए। ठीक है, इतना मेथड जो हमारा था sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ये किसके लिए था, इससे हम स्ट्रिंग इनपुट में लेते थे। ठीक है, लेकिन हमें पता है कैरेक्टर क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब नंबर भी कुछ भी हो सकता है, सिंगल होना चाहिए। तो जो ये नेक्स्ट लाइन है, ये तो स्ट्रिंग को इनपुट में लेता है, लेकिन हमें तो कैरेक्टर इनपुट में लेना है। तो हम लिखते हैं sc डॉट नेक्स्ट लाइन, उसके बाद हम यहाँ पर करेक्ट डॉट करके लिखते हैं डॉट कैर एट 0। अब इसका मतलब समझ लो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ पर इनपुट में हेलो दे दिया, हेलो। अब आप तो बोलोगे कि हमें तो इनपुट में कैरेक्टर लेना है। हाँ, तो सुनो ज़रा ध्यान से। तो हेलो इस फॉर्म में आएगा, एरे की फॉर्म में। ठीक है, h का 0 होगा इंडेक्स, 1 2 3 4 स्टेप से चलता जाएगा एरे में इनका इंडेक्स। तो यहाँ मैंने लिखा sc डॉट नेक्स्ट लाइन, तो इनपुट में तो पूरा हेलो आएगा, लेकिन हमें पता है कैरेक्टर में तो सिंगल कैरेक्टर आ सकता है। तो हमने यहाँ लिखा डॉट कैर एट 0, तो कैरेक्टर एट 0 पहली पोजीशन वाला कैरेक्टर उठाएगा, जो क्या है h। ठीक है, अब एक और चीज़ सुनो, अगर किसी ने खाली h ही इनपुट में दिया है तो क्या होगा। तो देखो खाली एक दिया है तो इसका इंडेक्स 0 ही होगा, तो इनपुट में ऐसे आएगा। तो इनपुट में तो आएगा पूरा का पूरा sc डॉट नेक्स्ट लाइन ये, फिर ये उठाएगा कैरेक्टर एट 0, तो कैरेक्टर एट 0 कौन, वो खुद है, तो h ही आएगा। तो बात समझ में आ रही। मतलब यहाँ पर तुम अगर सिंगल कैरेक्टर दोगे तो सिंगल कैरेक्टर ही इनपुट में आएगा, अगर तुमने बहुत सारे दे दिए तो पहला कैरेक्टर ही इनपुट में आएगा। ठीक है, और याद रखना कैरेक्टर को इनपुट में लेने का कोई अलग से मेथड नहीं है, तो हम कैरेक्टर को इसी टाइप से इनपुट में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब भी हमारा लूप चलेगा कितना 15 बार 0 से 14 तक, तो हमारा जो एरे होगा
ये जो हमने एरे बना रखा था इसमें कैरेक्टर भर गए होंगे। अब कैरेक्टर ज़रूरी नहीं है वॉवल ही हो और डिजिट ही हो, भाई वॉवल हो भी सकता है, जैसे ये वॉवल है ये डिजिट है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर होता है ना, पर ये वॉवल भी नहीं ना डिजिट है। अब पी दे दिया, पी ना वॉवल है ना डिजिट है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और दे दिया, 0 दे दिया, 8। तो इस टाइप से हमारा एरे भर चुका है। ये जब हमारा लूप चला, इतना समझ में आ रहा। अब ये तो हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस एरे में से वॉवल काउंट करने, प्रिंट करने और एक और काम करना है, डिजिट काउंट करने और प्रिंट करने। तो वो देखते कैसे करेंगे। मैं इतना पोर्शन रफ कर रहा हूँ। इतना चलने के बाद हमारा एरे भर चुका है एलिमेंट से, ठीक है, कैरेक्टर से भर चुका है। अब आगे का देखते हैं। तो उसके लिए मैं इतना पोर्शन हटा रहा हूँ, इतना देख लो। हमें काउंट करने और डिस्प्ले करने वॉवल। तो पहले वॉवल को ही प्रिंट करवा लेते हैं, वॉवल के लिए लगाते हैं लूप। तो पहले एक लाइन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वॉवल्स इक्वल टू। तो आउटपुट भी साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है, साइड में कि आउटपुट कैसा आएगा। तो अगर मैंने लाइन लिखी तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा, प्रिंट LN नहीं, प्रिंट लिखा है। तो जब ये प्रिंट होगी ना लाइन ऐसे वॉवल्स इक्वल टू, तो कर्सर नहीं रहेगा क्योंकि इक्वल टू लिखा तो मैं आगे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। LN लिखते प्रिंट LN तो नेक्स्ट लाइन में आ जाता, ठीक है। तो इसलिए प्रिंट लिखा। अब क्या करना है, वॉवल प्रिंट कराने किस में से, एरे में से, ठीक है। एरे इस टाइप का ये रहा एरे। तो एरे में से जैसे मान लो यहाँ पर A है या 1 है या P है या 0 है या क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर हैश सिंबल है। इस टाइप से मेरा एरे भरा पड़ा है और ये इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5। तो एरे में मेरे को हर कैरेक्टर में आके चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा वॉवल है कौन सा नहीं है। तो मतलब फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर लूप लगाया। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, 0 से। तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज़ क्या है 15 और i प्लस प्लस। समझ में आया। जब लूप चलेगा तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे वॉवल देखने कहाँ पर है और उनको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले जो मैंने एक CH नाम का वेरिएबल बनाया था उसमें मैं हर कैरेक्टर को स्टोर करूँगा, तभी तो चेक करूँगा ना उसे। तो स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो पहले CH में किस, देखो जैसे मान लो ये मेरा एरे था, जो एरे है ना ये एरे है, ये A नाम का एरे था। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर कोई है मेरे पास U है, यहाँ 1 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 8 है, यहाँ पर P है, यहाँ पर 5। ये मेरा एरे है, A नाम का एरे है। इंडेक्स क्या होगा पहला 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो CH में मैंने लिखा CH इक्वल टू ये कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। तो CH में मेरे को बारी बारी कैरेक्टर स्टोर करना है। तो बारी बारी कैसे करूँगा, तो देखो मैंने लिखा है A ब्रैकेट में I। भाई A नाम का एरे है ना, ये A नाम का एरे है। तो A ब्रैकेट में I लिखने से क्या हुआ, पहली बार तो लूप चलेगा, I की वैल्यू क्या हुई 0। तो ऐसा बनेगा ये CH इक्वल टू A ब्रैकेट में 0। तो A ब्रैकेट में 0 मतलब A एरे का 0 इंडेक्स की वैल्यू उठाओ तो कौन है U। तो पहली बारी में यहाँ पर CH में आ जाएगा U। समझ में आ रहा। अगली बार लूप आगे बढ़ा तो I की वैल्यू होगी 1। तो तब ऐसा बनेगा A, I की वैल्यू हुई 1 तो A ब्रैकेट में 1। तो मतलब A एरे के 1 इंडेक्स वाली वैल्यू उठाओ। तो A एरे के 1 इंडेक्स में कौन है 1 है। तो अगली बार कैरेक्टर में आएगा 1। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ जैसे हमारा लूप आगे बढ़ता जाएगा तो बारी बारी CH में हर एक कैरेक्टर आएगा। पहली बार ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। बस अब कैरेक्टर इसमें तो आ रहे हैं, तो ठीक है। अब मेरे को हर कैरेक्टर को क्या करना है, चेक करना है कि क्या वो वॉवल है या नहीं है। होगा तो प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने जब ये कैरेक्टर CH में डाला, ठीक है ना, तो जैसे हम स्ट्रिंग में से डालते थे तो हम कैरेट मेथड का यूज़ करते थे। ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन में स्ट्रिंग में से कैरेक्टर निकालने बार बार चेक करने के लिए, जैसे कभी वॉवल चेक करना होता है या कुछ चेक करना होता है। हाँ, मान लो अगर अभी मेरे भी स्ट्रिंग होती फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर मेरे को वॉवल चेक करना होता तो मैं यहाँ पर कैरेट मेथड लिखता एस डॉट कैरेट आई ऐसे करके। क्यों, और यहाँ पर क्यों नहीं करा, क्योंकि सुनो यहाँ पर मेरे पास पहले से कैरेक्टर टाइप का एरे है, ठीक है। जब एरे ही कैरेक्टर टाइप का है तो उसमें से मैं सीधा एलिमेंट उठा सकता हूँ, मेरे को कैरेट मेथड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि स्ट्रिंग में हमें करना पड़ता है क्योंकि स्ट्रिंग है, वो कैरेक्टर थोड़ी है। तो कैरेक्टर निकालूंगा तो तब कैरेट मेथड का हम यूज़ करते हैं। इतना अगर डाउट है तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ये है कारण स्ट्रिंग में हम कैरेट मेथड का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कैरेक्टर आ रहा है, अब मेरे को क्या चेक करना है कि क्या वो वॉवल है या नहीं है। तो वॉवल चेक करते कैसे हैं, तो इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ वॉवल क्या होते हैं, CH इक्वल टू स्मॉल a। अगर CH स्मॉल a है, या दूसरा वॉवल और कौन होता है E, या CH इक्वल टू स्मॉल e a e I O U। हो गया, कैपिटल में नहीं होते हैं तो वो भी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। भाई कैरेक्टर जैसे यहाँ पर दे रखा है इनपुट में, क्या पता किसने कैपिटल A दे दिया, तो ये भी तो वॉवल है ना। स्मॉल और कैपिटल दोनों में दे सकता है यूज़र, तो हमें दोनों के लिए बनानी पड़ेगी कंडीशन, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर दोबारा लिखेंगे CH इक्वल टू AEIOU, फिर उसके बाद कैपिटल A कैपिटल E फिर कैपिटल I कैपिटल O और कैपिटल U, ठीक है। और ये हुआ हमारा इफ़ के ऊपर का पोर्शन बंद। पहली जो लाइन है ये तो हमारा फॉर था यहाँ पर,
ठीक है। अब यहाँ पर इफ़ की बॉडी खुली, ये बॉडी इफ़ की खुली, ठीक है। तो अगर मेरा कैरेक्टर इनमें से कोई एक होगा, और अगर इनमें से कोई एक है तो मतलब वो वोवल है, ठीक है ना, ये वोवल है ना हमारे, तो अगर इनमें से कोई एक है तो मेरी बॉडी चल जाएगी। तो मुझे क्या करना है, उसे प्रिंट करवाना है। तो लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, किसे, उस कैरेक्टर को। कैरेक्टर किस में है, CH में, ठीक है। तो CH प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में जो वेरिएबल बनाया था काउंट V नाम का, उसकी वैल्यू भी 1 से बढ़ा दूंगा कि भाई मेरे को एक वोवल मिल गया है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अब सुनो आउटपुट कैसा दिखेगा। पहली बार जैसे लूप चला तो मेरे पे ये है U, ठीक है। तो जब पहली बार लूप चला, आई की वैल्यू हुई 0, तो U 0 पे चेक होगा, कैरेक्टर आएगा एक आई, मतलब U आया CH पे, तो चेक होगा कि क्या CH ये है, A है, U A है, नहीं है, E नहीं। फिर यहाँ चेक होगा कि क्या U के बराबर है, हाँ है। तो ये कंडीशन चल जाएगी, प्रिंट हो जाएगा U। तो इसके आगे प्रिंट होगा U, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो CH प्रिंट हो गया, मतलब पहले तो यहाँ पर था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ये प्रिंट होने के बाद कर्सर यहीं पर बैठा था। तो जैसे ही लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वो प्रिंट हो गया, CH U प्रिंट हो गया, अब कर्सर इसके आगे है। तो जब हमारा लूप आगे बढ़ा और काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। पहली बार में काउंट की वैल्यू हुई 1। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े तो 1 पे आया हमारा, आई की वैल्यू हुई 1, तो कैरेक्टर आएगा AK1 वाला। AK1 में कौन है, 1, तो 1 आया CH में। तो चेक होगा कि क्या CH मेरा इनमें से कोई है, 1 मतलब क्या इनमें से कोई एक है, तो नहीं है, तो ये बॉडी नहीं चली, ना ये प्रिंट होगा, ना काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मार्क पे आएंगे तो नहीं चलेगी बॉडी इफ़ की। A पे आए, कैपिटल A पे आए, चेक होगा कि क्या CH कैपिटल A के बराबर है, तो यहाँ पर हो गया, ट्रू होगी। देखो जो डबल डंडी लगाते हैं इनको बोलते हैं और, इंग्लिश वाला और। तो अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो लूप चल जाता है, ठीक है। जबकि जब वो एंड वाला बनाते हैं ना, ये एंड वाला, तो इसमें सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा जो भी कंडीशन है वो चलती है, ठीक है। एक भी फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। जबकि इसमें एक भी ट्रू होगी तो चल जाता है। तो हाँ, कैपिटल A मिल गया तो ये चल जाएगी। तो प्रिंट हो जाएगा कौन, कैरेक्टर कौन है, कैपिटल A। अब देखो एक चीज़ अच्छा नहीं दिखेगा यहाँ पर, जब प्रिंट होगा कैपिटल A से चिपक करके आएगा ऐसे। हम चाहते हैं यहाँ पे इनके बीच में एक कॉमा आ जाए, तो मैं ना यहाँ पर CH प्रिंट कराने के बाद प्लस करके एक इसमें यहाँ पर कॉमा मार दूंगा। तो होगा यूँ, जब पहला U प्रिंट हुआ उसके साथ साथ पीछे से एक कॉमा प्रिंट हो जाएगा। फिर कैपिटल A अगली बार जब चला, दोबारा यहाँ पर आया था, कैपिटल A प्रिंट हुआ, पीछे से एक कॉमा प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा। और काउंट की वैल्यू बढ़ गई होगी, कितनी होगी, 2 हो गई, ठीक है। फिर आगे हमारा जब फिर से आगे बढ़ा लूप P था, तो P क्या इनमें से कोई ये नहीं है तो नहीं चला, 5 इनमें से कोई ये नहीं है तो ये कंडीशन नहीं चली। तो ठीक है, तो हमारे 2 वोवल प्रिंट हो गए U और A। अब एक चीज़ है, हमारे यहाँ ना एंड में भी एक कॉमा दिखेगा। तो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पर कॉमा की जगह तुम स्पेस प्रिंट करा लो, तो तब आखिरी में एक एक्स्ट्रा कॉमा नहीं आएगा, वरना आखिरी में एक एक्स्ट्रा कॉमा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्पेस दोगे तो U के बाद एक स्पेस आएगा और तब A आएगा। मतलब जैसे तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना। स्पेस देना चाहते हो स्पेस दे दो, कॉमा देना चाहते हो दे दो, कोई वैसे इतना बड़ी बात नहीं है, एक्स्ट्रा कॉमा पड़ भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ कॉमा लगा देना, चलो। तो ऐसा कॉमा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये वोवल प्रिंट हो गया। अब मैंने जो यहाँ पर ये काउंट की वैल्यू थी, ये भी तो प्रिंट करना है भाई, वोवल डिस्प्ले कर दिए। फिर ये भी डिस्प्ले करना है कि नंबर ऑफ वोवल्स इक्वल टू कितने, 2 है ना, तो इसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है। तो बस अब उससे प्रिंट करेंगे, ठीक है। आउटपुट को देखते हुए चलना। अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो अगर मेरे को प्रिंट करवाना है, मेरे को नेक्स्ट लाइन में आना है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, खाली लिख के छोड़ दिया, एंटर का काम करेगा, यहाँ से मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है, अगली लाइन में। अब मेरे को नंबर ऑफ वोवल प्रिंट करवाना है, तो अब लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि मैं एक ही लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर ऑफ वोवल्स इक्वल टू किसमें, प्लस काउंट V नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ लिखा आ जाएगा नंबर ऑफ वोवल्स इक्वल टू कितने से, नंबर ऑफ वोवल इक्वल टू 2। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखो 2 प्रिंट हो गया। अब मेरे को फिर से नेक्स्ट लाइन में आना है, एक और लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, खाली लिख के छोड़ दिया, एंटर का काम करता है, अगली लाइन में पहुंच जाऊंगा। अगली लाइन में क्यों पहुंच रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को किसको प्रिंट करवाना है, अब मेरे को हमारे जो बचे हुए हैं डिजिट, उनके लिए लूप लगाना है, ठीक है। या यहाँ पर एक काम आप ये भी कर सकते हो, आप यहीं पर SOPLN लिख सकते हो, ठीक है। ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ ऐसा करोगे तो भी ठीक है, नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएंगे। या आप ऐसा कर लो, यहीं पर ही लिख लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, वही बात है, ये प्रिंट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएंगे। तो एक लाइन कम लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब हर चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं आ गया नेक्स्ट लाइन में। अब मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पर मेरे को प्रिंट करवाना है क्या, डिजिट। तो एक लाइन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डिजिट्स इक्वल टू, ये लिख दी लाइन और ये करा इसे बंद। तो लिखा आ जाएगा डिजिट्स इक्वल टू और कर्सर इसके आगे रहेगा, ठीक है। अब मेरे को डिजिट प्रिंट करवाना है तो फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा भाई। फॉर लूप लगाएंगे, एरे में पूरे को कवर करके ढूंढेंगे ना डिजिट कहाँ पर है। तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 15 और i प्लस प्लस।
अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर को स्टोर भी तो करेंगे CH नाम के वेरिएबल में, तभी तो चेक करूँगा कि क्या वो डिजिट है या नहीं है। तो वही काम करना है, अभी CH में स्टोर कर दूंगा A का I, तो बारी बारी हर कैरेक्टर आ जाएगा एरे में से CH में, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि क्या वो डिजिट है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, तो देखो जैसे हमारे वो जो होते हैं अल्फ़ाबेट, कैपिटल A से लेकर के कैपिटल Z तक, वो सीक्वेंस में होते हैं, हमें पता है वो सीक्वेंस में होते हैं। कैपिटल A के बाद कैपिटल B आता है, मतलब इनकी S का वैल्यू सीक्वेंस में होती है। ऐसी स्मॉल a से स्मॉल z में भी S का वैल्यू सीक्वेंस में होती है। तो ऐसी ही हमारे डिजिट में भी होता है, 0 से लेकर के 9 तक हमारे सीक्वेंस में चलते हैं ये। तो जब मैं कंडीशन लगाऊंगा तो कंडीशन देखो क्या होगी, तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ CH ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ये 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और साथ ही साथ CH लेस देन और इक्वल टू 9 है। तो देखो इस कंडीशन में होगा क्या, अगर कैरेक्टर 0 से बड़ा है उसके बराबर है, और साथ ही साथ 9 से छोटा है या उसके बराबर है, तो जो भी मेरे डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक ही तो होते हैं ना, उसके बाद वापस रिपीट होने लग जाते हैं। मतलब 0 से 9 जो भी डिजिट होगा इन्हीं के बीच में आएगा, या यही होंगे 0 या 9 होगा, या इनके बीच वाला होगा। तो वही हमने यहाँ कंडीशन में लिखा है कि अगर कैरेक्टर मेरा कुछ ऐसा मिल जाता है मेरे को, या तो वो 0 हो या फिर 9 हो या इनके बीच में कहीं आता हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसे प्रिंट करना है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं प्रिंट करने के लिए system.out.print, किसे, उस कैरेक्टर को प्रिंट करना है, और एक स्पेस भी मार दो या कॉमा से सेपरेट कर दो उनको, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद काउंट जो वेरिएबल था वो D नाम का डिजिट वाला, उसकी वैल्यू भी ++ कर दूंगा। तो होगा यूँ, जब लूप चला पहली बार U मिला, तो क्या U इसके बीच में आता है, नहीं आता, तो ये हमारी कंडीशन नहीं चली, ठीक है, ना प्रिंट होगा ना वैल्यू बढ़ेगी D की, काउंट D की। अगली बार 1 पे आए तो 1 क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है, ठीक है, तो ये चली प्रिंट हो जाएगा कैरेक्टर, वो 1 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि CH में उस समय 1 आ रखा होगा, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया यहाँ पर। और उसके बाद पीछे से एक कॉमा भी लग जाएगा, ठीक है, कॉमा लग गया। फिर उसके बाद D की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी, 0 थी स्टार्टिंग में 1 हो जाएगी। फिर अगर लूप आगे बढ़ा, क्वेश्चन मार्क आया, तो क्वेश्चन मार्क इसके बीच में तो आता नहीं, ये नहीं चली, A आया नहीं चली, P आया नहीं चली, 5 में आए, इस वाली वैल्यू पे आए, तो क्या 5 0 और 9 के बीच में आती है ना, तो प्रिंट हो जाएगा 5, ये 5 प्रिंट हो गया, एक कॉमा प्रिंट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, 1 से वैल्यू बढ़ गई। अब हमें क्या करना है, देखो डिजिट तो प्रिंट हो गए, अब मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, अब मेरे को इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना है कि नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू जो भी ये वैल्यू है। तो वो प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ लिख देंगे ऊपर, देखो इतना तो ये हमारा हो चुका है, ये हमारा इफ़ कंडीशन है, फॉर हमारे यहाँ बंद हो गया। अब बाकी का जो पोर्शन है मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले तो मुझे बताओ मेरे को नेक्स्ट लाइन में आना है, तो एक खाली SOPLN system.out.println लिख करके छोड़ दूंगा, नेक्स्ट लाइन में पहुँच गया। अब यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट प्रिंट करवाना है, तो लिख दूंगा system.out.println नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, किस में है वो वैल्यू, वो हमारे काउंट D नाम के वेरिएबल है, प्रिंट करा होगी छुट्टी, तो लिखा आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कितने हैं, 2 लिखा आएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने करा मेन क्लोज और ये हुई क्लास क्लोज, तो आगे ना समझ में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, कमेंट में बता भी देना मुझे कि समझ में आ गया है, ठीक है। और अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, एक और क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।